Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 5 given in the book of class 5 Gulmohar. Friends, the title of the chapter is A Rupee Goes a Long Way. Okay, so let's start. सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड. बिफोर मनी वॉज इन यूज पीपल वुड नॉट बाय बट एक्सचेंज आइटम्स. जब पहले जो है नोट्स नहीं चलते थे मार्केट में, कॉइन्स का, पैसे का प्रचलन नहीं था, तो हम एक सिस्टम यूज करते थे जिसे कहते थे बार्टर सिस्टम, जिसमें हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे. बट हम जिन चीज़ों को एक्सचेंज करते थे उनकी वैल्यू लगभग अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए, ठीक है ना. अदरवाइज अगर सेम नहीं होगी तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी, ज़्यादा वाले को लॉस होगा और कम वैल्यू वाला जब एक्सचेंज करेगा तो उससे बेनिफिट होगा. तो देखिए दिया भी है, दिस वॉज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज सिस्टम. कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गिव इन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग. नीचे कुछ 4 आइटम्स दिए हुए हैं जिनके एक्सचेंज में आप क्या जो है किस चीज के बदले में आप उसको एक्सचेंज करना चाहेंगे. नोट दे शुड बी सिमिलर इन वर्थ. जिनके जो वैल्यूज हैं वो सेम होने चाहिए. जैसे फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, अ जार ऑफ कुकीज इन एक्सचेंज फॉर अ बॉक्स ऑफ क्रायंस. ठीक है, कुकीज को एक्सचेंज करना चाहेंगे अ बॉक्स ऑफ क्रायंस के साथ, क्योंकि लगभग दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. ऐसे दे रहा है अ गोल्ड चेन इन एक्सचेंज फॉर 5 sheep in exchange for a glass of milk in exchange for. तो आप इसको किस चीज से एक्सचेंज करना चाहेंगे? जस्ट डू दिस एक्टिविटी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आइए मैं आप चैप्टर स्टार्ट करती हूँ. रंजी हैड अ 1 rupee coin. रंजी जो है इस छोटे से बच्चे का नाम है and he is the main character of this story. उसके पास 1 रुपए का एक सिक्का है. So he made his way to जुमना स्वीट शॉप. इसलिए वो 1 रुपया लेके जुमना स्वीट शॉप की तरफ जाता है. टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर. काउंटर पे पैसे को ऐसे रखता है, पटकता है. एंड आस्क फॉर रुपीज वर्थ ऑफ जलेबी. और कहता है कि इस 1 रुपीज के वैल्यू का मुझे जलेबी दे दीजिए. द शॉपकीपर लुक्ड एट द कॉइन केयरफुली. जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं, वो कॉइन को जो है ध्यान से देखते हैं, उठाते हैं, उसको केयरफुली देखते हैं. दैट कॉइन इज नॉट गुड ही सेड. और फिर शॉपकीपर कहता है कि ये जो कॉइन है ये अच्छा नहीं है. आर यू श्योर? रंजी पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि ये कॉइन अच्छा नहीं है, आप कह रहे हैं, आर यू श्योर? These coins went out of use long ago, said the shopkeeper. शॉपकीपर ने कहा कि ये जो कॉइन्स तुम दे रहे हो ना, ये बहुत पहले ही जो है went out of use. ये जो है अब यूज नहीं हो रहे हैं, ये जो है अब आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं. ठीक है, ये यूज में नहीं है अब. It is not old enough to be valuable and it is not new enough to buy anything. रंजी shrugged. क्या होता है, जो शॉपकीपर है वो कहता है कि इतना, मतलब इट इज नॉट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल. ये इतना पुराना भी नहीं है कि इसकी कुछ वैल्यू ना हो. एंड इट इज नॉट न्यू इनफ टू बाई एनीथिंग. और इतना नया भी नहीं है कि तुम इससे कुछ खरीद सको. मतलब ना ही नया है ना पुराना है, मतलब ये किसी काम का नहीं है. रंजी श्रग्ड. रंजी जो है वो शॉपकीपर की बातों को सुन के अपने कंधे को उचकाता है. टुक द कॉइन बैक एंड टर्न ऑन टू द रोड. और वो सिक्के को वापस लेके वापस सड़क की तरफ चल देता है. सून रंजी वॉज वेंडरिंग थ्रू द बाजार. अभी वो बाजार में घूम ही रहा होता है. When he heard a familiar voice behind him. और तभी उसको पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है. Where are you going, रंजी? और आवाज क्या थी, कोई उसे पीछे से पूछ रहा था कि रंजी तुम कहाँ जा रहे हो. It was मोहिंदर सिंह, रंजीज फ्रेंड. और ये जो आवाज, जो फेमिलियर सी वॉइस थी, वो मोहिंदर सिंह की थी, जो कि रंजी का फ्रेंड है. इन वन हैंड मोहिंदर हेल्ड अ होममेड फिशिंग रॉड. और मोहिंदर ने, रंजी के जो फ्रेंड है, मोहिंदर ने अपने हाथ में एक फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाली रॉड पकड़ रखी थी. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, सेड रंजी. रंजी कहता है कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं नहीं कहीं जा रहा. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, मोहिंदर सेड. मोहिंदर सेड कह रहा है कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं कहीं गया था. आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग. वो बताता है कि मैं पूरा सुबह से जो है क्या कर रहा था, मछलियां पकड़ रहा था. रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड. रंजी ने बहुत ध्यान से मोहिंदर के फिशिंग रॉड की तरफ देखा. विल यू लेंड इट टू मी? उसने पूछा क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट, मोहिंदर सेड. मोहिंदर ने कहा कि अरे बाबा, तुम इसको लोगे तो या तो तुम इसे तोड़ दोगे या तो फिर तुम इसे खो दोगे. बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू. लेकिन मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ, बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 2 रुपीज. और कितने में मैं बेचूंगा ये तुम्हें? 2 रुपए में. आई हैव गॉट 1 रुपी, सेड रंजी. रंजी ने कहा कि मेरे पास 1 रुपए है, बट इट्स नॉट, इट्स एन ओल्ड वन. लेकिन ये बहुत पुराना है. द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट. और वो जो जुमन शॉप वाला था, स्वीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, उसने जो है ये नहीं लिए. प्लीज लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर. मोहिंदर ने कहा जरा अपने कॉइन को दिखाओ, मुझे इसे देखने दो. He took the coin and looked it over.
उसने जो है कॉइन को अपने हाथ में ले लिया, उसे बहुत ध्यान से इधर-उधर पलट के देखा। आई डोंट सपोज़ इट्स वर्थ मच। और उसने कहा मोहिंदर ने कि मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट माय अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स। लेकिन जो मेरे अंकल हैं ना, वो पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं। गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू द रॉड। तुम मुझे ये सिक्का दे दो और मैं तुम्हें अपना फिशिंग रॉड दे देता हूँ। ऑल राइट सेड रंजी। रंजी ने कहा ठीक है, हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। और वो खुश हुआ इस एक्सचेंज को करके। मीन्स उसने फिशिंग रॉड लिया और उसे जो है वो सिक्का दे दिया। ही टुक द फिशिंग रॉड, वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ। और रंजी ने फिशिंग रॉड लेते हुए मोहिंदर को गुड बाय कहते हुए वहां से वो निकल गया रंजी। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग। थोड़ी देर बाद एक वहां से एक ट्रक गुजरा। रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप। और जब रंजी ने ड्राइवर को देखा, ट्रक को देखा, उसके ड्राइवर को देखा जिसे वो जानता था, तो वो जोर से अपने हाथ को हिलाया और चिल्लाया जब तक कि ट्रक रुक नहीं गई। विल यू टेक मी टू द रिवर। और उसने पूछा उससे कि क्या तुम मुझे नदी तक ले चलोगे। रंजी आस्क्ड आई एम गोइंग फिशिंग। और उसने बताया, उसने पहले पूछा कि क्या तुम मुझे ले चलोगे नदी तक। मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। उसने अपनी बात को भी मतलब कंफर्म किया। क्लाइंब अप इन द बैक द ड्राइवर से। ड्राइवर ने कहा ठीक है, ट्रक में पीछे चढ़ जाओ। रंजी क्लाइम्ड इनटू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक। जो रंजी था वो पीछे जो है ट्रक के खुले हुए पोर्शन पे चढ़ गया। सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लिड अवे फ्रॉम हिम। और वो क्या कर रहा था, वो वही पीछे ट्रक पे बैठ के सड़क को देख रहा था जो कि आगे बढ़ रही थी। मूव अवे, स्लिड अवे मीन्स हम लोग गाड़ी पे बैठे रहते तो सड़कें ऐसे लगता है ना आगे बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे ही वो बैठ के ट्रक पे सड़कों को देख रहा था, उन्हें गेज कर रहा था, उसे निहार रहा था। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। इन अ वाइल द ट्रक स्टॉप्ड नियर द रिवर बेड। और थोड़ी ही देर में जो बस थी वो रिवर बेड के पास खड़ी हो गई। रंजी रंजी गॉट डाउन। रंजी नीचे उतरा। थैंक द ड्राइवर। उसने ड्राइवर को धन्यवाद कहा एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द बैंक। और नदी के किनारे पे वो चलने लगा। इट वॉज द ड्राई सीजन। ये जो है ड्राई सीजन था, पानी कम था वहां पे। एंड द रिवर वॉज जस्ट शैलो। जो रिवर था वो बिल्कुल उथला था, उसमें पानी कम था, मडी स्ट्रीम था। जब पानी कम होगा रिवर में तो क्या होगा, कीचड़ हो जाएगा ना, तो इट वॉज अ मडी स्ट्रीम। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश। और क्या था, रंजी जो था उसी सैलो रिवर में ऊपर नीचे चढ़ता हुआ उस गहरे जगह पे स्मॉलेस्ट फिश के तलाश में आगे बढ़ता गया। नो वंडर मदर मोहिंदर लेट मी हैव दिस हिज रॉड ही मटर्ड एंड विद अ श्रग ही टर्न बैक। नो वंडर, उसने कहा कि अब समझ में आ रहा है कि उसने मुझे क्यों ये रॉड दे दिया। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि उसने क्यों दिया। अरे भाई, उसने इसलिए दिया कि मछलियां तो थी नहीं, तो अब ये रॉड उसके किसी काम का था नहीं, तो उसने मुझे दे दिया और मेरे सिक्के ले लिए। ही मटर्ड, उसने ये बात धीरे से बुदबुदाई। एंड विद अ श्रग ही वेंट बैक, ही टर्न बैक। और अपने कंधों को उचकाते हुए वो वापस लौटने लगा। ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार। मतलब बहुत लंबी दूरी इस गर्मी में उसे चल के फिर वापस आना आया वो। ठीक है। रंजी थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज। और दोबारा वो जलेबियों के बारे में सोचने लगा। भाई वो बच्चा था, उसे वो जलेबियां चाहिए थी। दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय, जिसको खरीदने में वो इसके पहले सक्सेस नहीं हो पाया था। वो फिर उन जलेबियों के बारे में सोचने लगा। He had reached a few scattered houses। वो कुछ इधर उधर थोड़े बहुत जो छटके हुए घर रहते हैं, scattered बिखरे हुए घर, वो वहां से जो है पहुंचा। When he saw a boy playing a flute। और जब उसने ये देखा एक बच्चे को बांसुरी बजाते हुए, in the stillness of the hot afternoon, एकदम गर्म शांत उस दोपहरी में, the flute made a cheerful sound। इतनी गर्मी थी, बिल्कुल कोई बाहर नहीं था, बिल्कुल शांत दोपहरी थी, और उसमें ये जो बांसुरी की आवाज थी ना, वो बड़ी ही एक चीयरफुल, बहुत ही खुश करने वाली आवाज जो है ये आ रही थी बांसुरी से। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, वो रुक जाता है। ठीक है, रुक चलना बंद कर देता है। द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग, और जो लड़का है वो बांसुरी बजाना रोक देता है। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड। और उस लड़के की नजर, जो कि फ्लूट प्ले कर रहा था, उसकी नजर रंजी के फिशिंग रॉड पे पड़ती है। रंजी हैड हिज आईज ऑन द फ्लूट, और रंजी की आंखें उसके फ्लूट पे। मीन्स रंजी की आंखें फ्लूट पे और उस लड़के की आंखें फिशिंग रॉड पे। वो दोनों एक दूसरे की चीजों को पसंद कर रहे थे। बीन फिशिंग आज द फ्लूट प्लेयर। फ्लूट प्लेयर पूछता है कि मतलब मछली पकड़ के आ रहे हो। यस सेड रंजी। रंजी कहता है हाँ। डिड यू कैच एनीथिंग, क्या तुमने कोई मछली पकड़ी। नो सेड रंजी। रंजी ने कहा नहीं, एक भी नहीं। आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं बहुत लंबे समय तक वहां नदी के पास नहीं रुका।
There was a long silence. Then Ranji said, "It is a good rod." बहुत देर तक दोनों बच्चे चुप रहे, एक दूसरे की चीजों को देखते रहे, और फिर रंजी ने कहा कि तुम्हारा जो रॉड, देन रंजी सेड, "इट इज अ गुड रॉड." उसने कहा कि मेरा ये जो फिशिंग रॉड है ना, ये बहुत अच्छा है। "दिस इज गुड फ्लूट," सेड द बॉय, और फिर बॉय ने अपने फ्लूट की तारीफ की। मीन्स रंजी ने अपने फिशिंग रॉड की और उस छोटे बच्चे ने अपने फ्लूट की तारीफ की। दोनों ने अपने अपनी चीजों की तारीफ की। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट। रंजी ने उस छोटे बच्चे से उसके बांसुरी को लिया और उसे ध्यान से देखा। ही पुट इट टू हिज लिप्स, उसने उसको अपने होठों पे लगाया, एंड ब्लू हार्ड, और उसमें हवा फूकी। ठीक है। देयर वॉज अ श्रिल स्क्वीकी नॉइज, और उसमें से एक पतली सी स्क्वीकी मतलब ध्वनि निकली। एंड स्टार्टल्ड मैकपाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री, और क्या हुआ वहां से जो है एक मैकपाई, क्या होता है, चिड़िया होती है, कि अचानक वो जो है ट्री से निकल के, मैंगो ट्री से अचानक मैंगो ट्री से वो निकली और उड़ने लगी। ठीक है, उस आवाज को सुन के। नॉट बैड सेड रंजी, रंजी ने कहा कि हाँ ये मतलब ठीक है, अच्छा फ्लूट है, खराब नहीं है ये। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, और जो छोटा बच्चा था वो भी रंजी के फिशिंग रॉड को लेके उसे ध्यान से देख रहा था। नॉट बैड ही सेड, और उसने भी कहा इसके फिशिंग रॉड को कि हाँ मतलब ठीक है, ये खराब नहीं है। रंजी हेजिटेंट नो लॉन्गर, बहुत देर तक ना हिचकिचाते हुए रंजी ने कहा, लेट्स एक्सचेंज इट, चलो हम लोग अपनी सीटों को एक्सचेंज करते हैं, तुम अपनी फ्लूट मुझे दे दो और मेरा फिशिंग रॉड तुम ले लो। अ ट्रेड वॉज मेड, और दोनों के बीच में ये ट्रेड हो गया, एक दूसरे के सामान को उसने एक्सचेंज कर लिया था। बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे, लड़का जो था छोटा बच्चा, वो फिशिंग रॉड लेके अपनी सड़क पे आगे बढ़ गया। रंजी बिगेन प्लेइंग द फ्लूट, और रंजी जो था वो बांसुरी बजाने लगा। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम, और उसकी जो आवाज थी वो उसे रंजी को बड़ी अच्छी लगती। पीपल बट दे स्टार्टल्ड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वे लोगों को चौंका रहे थे। स्टार्टल मीन्स होता है चौंकाना, ठीक है, जो लोग वहां से गुजर रहे थे। वेन ही केम टू द क्लॉक टावर वेयर द बाजार बिगेन, और फिर रंजी जब क्लॉक टावर के पास पहुंचा जहां से बाजार शुरू हो रहा था, ही सैट ऑन द लो वॉल, वो एक छोटी सी दीवार पे बैठ गया। ठीक है, जब वो वहां से गुजर रहा था। एंड ब्लू विगोरसली द फ्लूट, और क्या करने लगा, वो फ्लूट को बजाने लगा। किस तरीके से बजाने लगा, जोरों के साथ बजाने लगा। ठीक है, बिगर्सली मतलब जोरों के साथ। आई कैन प्ले बेटर देन दैट, और तभी सेड अ बॉय हु वाज कैरिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैन्स, और तभी एक बच्चा जो वहां से गुजर रहा था, जिसने अपने हाथ में बहुत ढेर सारे मिल्क कैन्स ले सके लिए थे, जो कि खाली थे, उसने कहा कि मैं इसे और अच्छे से बचा सकता हूँ। लेट्स सी, रंजीत सेड, रंजी ने कहा ठीक है, लो देखो। द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून, और उस छोटे बच्चे ने, जिसने एम्प्टी मिल्क कैन्स ले रखे थे, उसने फ्लूट को लिया और बहुत ही अच्छी सी एक धुन निकाली उसे बजा के। यू कैन हैव इट फॉर अ रूपी सेड रंजी, रंजी ने कहा उस छोटे बच्चे से कि तुम इस फ्लूट को मुझसे 1 रुपए में ले सकते हो। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर सेड द बॉय, छोटे बच्चे ने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं बचे हैं। बट यू कैन हैव दिस नेकलेस, ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन, और उसने एक नेकलेस दिखाते हुए रंजी को, जो कि बड़ा ही प्रिटी था और उसपे ब्राइट कलर के स्टोन्स लगे हुए थे, उसने रंजी को दिखाया और कहा कि पैसे तो नहीं है, बट मैं तुम्हें इस फ्लूट के बदले में ये जो नेकलेस है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, द स्टोन आर वेरी प्रीसियस सेड द बॉय, और उस छोटे बच्चे ने कहा कि इसमें जो स्टोन्स लगे हैं ना, ये बड़े ही कीमती हैं। दे वर फाउंड इन द माउंटेन नियर तिब्बत, इस नेकलेस के जो स्टोन्स हैं वो तिब्बत के पास पहाड़ों में पाए जाते हैं। मीन्स ही वॉज टेलिंग टू रंजी दैट हिज नेकलेस इज वर्थ। ओके, रंजी न्यू द स्टोन हैड लिटिल वैल्यू, रंजी को भी पता था कि जो स्टोन्स होते हैं उसमें उनकी कीमत होती है। बट दे वर प्रेटी, और लेकिन वो जो नेकलेस था वो सुंदर भी था। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, और अब वो फ्लूट से थक भी चुका था बजा बजा के। बच्चे ना बहुत किसी चीज की तरफ जल्दी अट्रैक्ट भी होते हैं और उससे उबते भी हैं, और वही हुआ रंजी के भी साथ। दे मेड द एक्सचेंज एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट, उन दोनों ने फिर अपनी चीजों को एक्सचेंज किया। इसने उसे फ्लूट दिया और उससे जो है इसने क्या लिए, नेकलेस लिए। ठीक है, और जो छोटा बच्चा था वो फ्लूट को बजाते हुए आगे बढ़ गया। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट, अभी जो रंजी था वो जल्दी जल्दी अपने नेकलेस को अपने पॉकेट में पुश ही कर रहा था, रख ही रहा था। व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम, तभी उसने देखा कि एक बच्ची जो कि उसके नेकलेस को घूर घूर के देख रही थी। हर नेम वॉज कोकी, उसका नाम क्या था, छोटी बच्ची का कोकी। एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, और जो कोकी थी वो रंजी के घर के पास ही रहती थी। हेलो कोकी, ही सेड, रंजी ने कोकी को हेलो किया। व्हाट्स दैट यू हैव गॉट रंजी, और तब कोकी पूछ बैठती है कि रंजी ये तुम्हें क्या मिला है। अ नेकलेस, वुड यू लाइक टू हैव इट,
और रंजी कहता है कि ये नेकलेस है, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगी? ओह थैंक यू सेड कोकी। कोकी ने कहा थैंक यू, क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लीजर, और वो खुशी से तालियां बजाने लगी। 1 रुपी सेड रंजी, और रंजी ने कहा ठीक है, इसके बदले में मुझे 1 रुपए दो। ओह सेड कोकी। कोकी ने ओह मतलब थोड़ा सा उसको डिसअपॉइंटिंग लगा, उसने ओह किया। सी मेड अ फेस, उसने अपना चेहरा बना लिया। लोग चेहरा बना लेते हैं ना, थोड़ा शो करते हैं कि हम हैप्पी नहीं है, चाहे हम बहुत हैप्पी हैं, तो वो थोड़ा सा अपना फेस बना लेती है। बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग, लेकिन रंजी उसकी तरफ जब वो मुंह बनाती है ना कोकी, तो रंजी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, अपना फेस किसी और तरफ कर लेता है और कुछ गुनगुनाता है। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस, कोकी लगातार नेकलेस की तरफ घूर घूर के देख रही होती है। स्लोली शी ओपनड अ लिटिल पर्स, और फिर वो धीरे से एक अपना छोटा सा पर्स खोलती है। टुक आउट अ शाइनिंग न्यू कॉइन, एक उसमें से एक नया सिक्का निकालती है। एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी, और उसे रंजी को पकड़ा देती है। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस, और रंजी उसे नेकलेस पकड़ा देता है। देन ही रैन अक्रॉस टू जुम्मन स्वीट शॉप एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर, और फिर जो है रंजी भागता हुआ जुम्मन स्वीट शॉप पे जाता है और काउंटर पे सिक्के को फिर ऐसे टॉस करके जलेबी फॉर अ रुपी ही सेड, और कहता है कि मुझे 1 रुपए की जलेबी दे दो। देखो बच्चे को क्या चाहिए था, बच्चे को फाइनली जलेबी ही चाहिए था। द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड, और फिर जो स्वीट सेलर था उसने बहुत ध्यान से सिक्के को देखा और कहा ऑलवेज एट योर सर्विस सर, कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तुरंत आपको देता हूँ। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज एंड हैंडेड देम ओवर, उसने क्या किया, 1 रुपए में जितनी जलेबी मिल सकती है उतने जलेबी को एक पेपर बैग में भरा और उस रंजी को हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। वेन रंजी रीच्ड द क्लॉक टावर ही फाउंड कोकी वेटिंग, और जब रंजी जो है क्लॉक टावर पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे कोकी उसका वेट कर रही है। ओह आई एम सॉरी, ओह आई एम हंग्री सी सेड, और कोकी कहती है रंजी से कि मैं भूखी हूँ। गिविंग हिम अ शाई स्माइल, और उसे एक शर्मीली सी मुस्कान भी देती है रंजी को देख के। सो दे सैट साइड बाय साइड, अब इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ जाते हैं ऑन द लो वॉल, छोटी सी दीवार पे। एंड कोकी हेल्प रंजी फिनिश द जलेबीज, और कोकी जो है वो रंजी का हेल्प करती है जलेबी को खत्म करने में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में जानते हैं क्या पढ़ा, आप लोगों ने बार्टर सिस्टम को जाना कि ये क्या होता है, कैसे हम सिक्कों को एक्सचेंज करते हैं, सॉरी अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं जिनकी वैल्यूज सेम होती है। और ये बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में तब चलता था जब जो है अभी रुपए और नोट्स जो हैं सिक्के चलन में नहीं थे। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स, hit the like button, subscribe the channel, and very thank you for watching.